नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आपका आपके अपने परिवार एनएमसी इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की साथियों क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए कोई भी वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। आज का सेशन ज़बरदस्त आपके लिए, जो कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है एमएस एक्सेल की, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो बने रहें वीडियो में स्टार्टिंग टू एंड सभी लोग। और बात करते हैं आज के इस सेशन में जो आपके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, जो कि बेसिक आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ कुछ आपके प्रोफेशनल प्लेसेस पे जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑफिस, इंस्टीट्यूशन, जहाँ भी आप यूज करते हैं, उन सभी जगह क्या इस पे वर्क होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो सभी लोग इस संस्थान को, इस परिवार को, इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप सभी साथियों का यहाँ पर अ, चलिए भाई, माफ़ी चाहेंगे थोड़ा बहुत जो डिस्टरबेंस हुआ उसके लिए। और फिर से हम बेसिक चीज़ें क्या हैं उन सब चीज़ों के बारे में भी आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। बहुत सारे छात्र जिनकी बिल्कुल भी बेसिक एक्सेल में कंप्लीट नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ खास रहेगा इस सेशन में। तो सभी साथी देखते हैं क्या चीज़ें यूज की जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि बेसिक फार्मूलाज आपके, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलिए भाई, अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें विजुअल होंगी। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। तो हम किसी भी करंट सेल में क्या यूज कर सकते हैं? करंट सेल में हम डेट इंसर्ट करा सकते हैं, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। और वहीं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, तो हम करंट सेल में टाइम इंसर्ट करा सकते हैं दोस्तों। अब बेसिक चीज़ें और हम बात कर लें यहाँ पर, अगर इक्वल टू डे यूज करते हैं, क्योंकि बिना आप इक्वल के यानी इक्वल टू के साइन सिंबल के अलावा अगर हम देखें हैं तो किसी भी अदर सिंबल का यूज करके आप इसे फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसलिए इक्वल का सिंबल आपको लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर चीज़ें आपको विजिबल होंगी, तो यहाँ पर आप देखने का प्रयास करें। ये है फॉर्मूला बार आपका। ये आपका नेम बॉक्स दिया है जिसमें सेल की लोकेशन आपको दिखाएगी कि एक्टिव सेल कहाँ है। जैसे अभी हम C3 में हैं, अभी हम D4 में हैं, अभी हम A4 में आ गए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं A4 कहाँ पर राइट किया गया? नेम बॉक्स में। इसके जस्ट राइट साइड जो आपका दिया गया fx, ये इंसर्ट फंक्शन दिया गया, इसके राइट हैंड साइड ये फॉर्मूला बार है। तो फॉर्मूला बार पे जो भी चीज़ें लिखी जा रही हैं उनको आप एक बार देखने का प्रयास करें। अब एक ही सेल में डेट टाइम दोनों लिखना है, तो इक्वल टू NOW और दोनों साइड से ब्रैकेट आप बंद कर दें। ये आपका डेट और टाइम दोनों मेंशन हो गया, यानी इंसर्ट हो गया। कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अभी आपको चीज़ें विजुअल होंगी। तो ज़बरदस्त चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। सभी साथी इसमें बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके देखने की गलती बिल्कुल ना करें। अब कंट्रोल के साथ हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस कर दीजिए। एक साथ आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर रो की बात करें हम, जैसे कोई रो इंसर्ट करानी है या रो सेलेक्ट करनी है, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस कर दें तो वो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। एक साथ देखिए रो सेलेक्ट हो गई। अब अगर इसी में इंसर्ट कराना है, रो हमारी सेलेक्ट है, यहाँ पर क्लिक करते जाएं, आपकी रो इंसर्ट हो रही हैं। अगर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो रो डिलीट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर कॉलन इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो हमने कॉलन, ऐसे आप एरो रख करके भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं और इंसर्ट पे जाकर के यहाँ पर सेशन को, वो कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से इंसर्ट करते हैं और उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर दिया है डिलीट, तो डिलीट प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब आपने डेट और टाइम तो मेंशन कर लिया साथियों। यहाँ पर जैसे हमने लिखा 25, और वहीं हम इसमें लिख रहे हैं 35, यहाँ पर 45, यहाँ पर 20। अब देखिए कुछ भी यहाँ पर राइट करके नहीं आया। अब एक बार इन सब चीज़ों को हम हटा देते हैं, देख लेते हैं प्रयास करके कि क्या इसमें लिख जाएगा। हो सकता है कि आ जाए कुछ मैटर, जैसा कि 55, 23, 36, 45, कुछ भी फिर भाई लिख करके नहीं आया। तो अब इन सारे सेल को सेलेक्ट कर लीजिए।
और यहाँ से जो डेट दिया है, कस्टम दिया है, इन सबको जनरल कर दीजिए। अब देखिए आप यहाँ पर लिख पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी जब आप कहीं वर्क कर रहे होंगे किस चीज़ पर, MS एक्सेल पर, और डेट टाइम आपने इंसर्ट करा रखी होगी, तो वहाँ पर इन चीज़ों का आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो सभी साथी इस चीज़ को समझ गए हैं। लास्ट रो, लास्ट कॉलन, इन सब चीज़ों को कैसे चेक करते हैं उसके बारे में पिछले सेशन में हमने आपसे डिस्कस किया भी था। तो फिर से एक बार आप देख सकते हैं कि कंट्रोल प्लस राइट एरो, तो लास्ट कॉलन XFD दिया है। कंट्रोल के साथ ही प्रेस कर दें डाउन एरो, तो लास्ट आपका रो दिया गया है 10,48,576, और किसी किसी में आप देखते हैं 575 भी रहता है, यहाँ पर 576 दिया गया है। अब अप एरो और लेफ्ट एरो आ गए फिर से सेल नंबर 1 में। तो अब शुरुआत करते हैं यहाँ पर एक्सेल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में। जैसा कि आज आपको सबसे पहले हम बताने वाले हैं, रो और कॉलन हो गए, एक्टिव सेल जो हमारा हाईलाइटेड है उसके बारे में बातचीत हो गई, और अब हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन। तो इसको हम यहाँ से एक सेल इंसर्ट, कॉलन इंसर्ट करा देते हैं और शुरुआत करते हैं टेक्स्ट फंक्शन की। अब इसमें आपको इक्वल पहले ही राइट कर लेना है। यहाँ पर आप फॉर्मूले यहाँ पर देखते चलेंगे, इक्वल लेन, LEN, और फिर ब्रैकेट यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, जैसा कि हमने इसमें राइट कर दिया कंप्यूटर। जरूरी नहीं कि कंप्यूटर ही आप राइट करें, कुछ और भी लिख सकते हैं। इंटर कर दीजिए। कंप्यूटर में टोटल बताया गया कि 8 कैरेक्टर हैं, तो कैरेक्टर काउंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, इक्वल टू लेन। वहीं पर हम इक्वल LEFT, तो लेफ्ट से अगर हमको, जैसे हमने राइट कर दिया कंप्यूटर फॉर एग्जांपल, और इसके हमको इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, राइट से या लेफ्ट से जो भी आपको देखने हैं, तो जैसे हमने लेफ्ट फंक्शन यूज किया, लेफ्ट से 4 अल्फाबेट देखने हैं तो इंसर्ट कर दीजिए OMPU। वहीं पर हम यहाँ पर 4 की जगह संख्या बदल देते हैं, कर देते हैं 3। देखिए अब क्या आया, OMP। अब इसी को हम नीचे यहाँ पर राइट कर लेते हैं, इक्वल टू RIGST, राइट, और ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा, कंप्यूटर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, जैसे हमको 3 अल्फाबेट राइट से देखने हैं, तो TER देखिए आ गया राइट से। तो यहाँ पर कंप्लीट वर्ड लिखा गया है फॉर्मूला बार पे, लेकिन यहाँ पर क्या शो हो रहा है, लेफ्ट से या राइट से जो आप देंगे कंडीशन उतने आपके अल्फाबेट शो हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो आपका दिया गया इक्वल, अब बीच से हमको देखने तो मिड का फॉर्मूला देंगे, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा, फिर से राइट कर लीजिए कंप्यूटर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, इस बार 2 बार संख्या देनी पड़ेगी, तीसरे से फिर कॉमा, कितने देखने हैं, 4 देखने हैं, तो इंटर कर दीजिए MPUT। अगर हम यहीं पर COMPUTR जो दिया है, तो हम यहाँ पर 4 की जगह 3 ही देखना चाह रहे हैं, तो 3,3 राइट कर देते, तीसरे से 3, तो MPU हो गया। तो ये आप देख पा रहे हैं सभी टेक्स्ट फंक्शन है। जैसे राइट से देखना है किसी वर्ड का जो आप दिया गया उसका मैटर, लेफ्ट से देखना है, मिड से देखना है, या फिर कैरेक्टर काउंट करने हैं उसके लिए लेन फंक्शन यूज करते हैं। वहीं हम यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन लगाते हैं, इक्वल REPT। ये रिपीट फंक्शन है दोस्तों। तो जैसे आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने लिख दिया राजेश, अब आपने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके कॉमा राइट करके 5 मेंशन कर दिया, तो 5 टाइम्स राजेश 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 लिख के आ गया। वहीं हम कोई सिंबल अगर बना देते हैं उसको यूज करना है, जैसे राजेश हटा करके हमने यहाँ पर @ ये सिंबल बना दिया और इंसर्ट कर दिया। देखिए 5 टाइम्स ये चीज़ रिपीट होकर के आ गई। तो टेक्स्ट फंक्शन में किसी भी चीज़ को आपको कितने टाइम रिपीट करना है उस चीज़ को लिख करके आप REPT ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा वर्ड लिख दीजिए या सिंबल बना दीजिए जो आपको रिपीट करना है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद कॉमा, कितने बार आपको, यानी 100 टाइम्स, 20 टाइम्स, 5 टाइम्स या 25 टाइम्स, जैसे हमने यूज कर लिया, तो अब ये 25 टाइम्स राइट कर देगा। देखिए आ गया। तो ये चीज़ आपको जानकारी हो गई। अब वहीं हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन जो आपके हैं
जैसे टेक्स्ट फंक्शन में आपके और भी फंक्शन दिए गए हैं, जैसे लोअर है, अपर है। तो लोअर और अपर एक बार देख लेते हैं। इक्वल LOWER लोअर, ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा। अब सारी चीजें हमने कैपिटल में लिखी हैं। राम इज अ गुड बॉय। अब इसको क्लोज करके ब्रैकेट बंद कर देते हैं। राम इज अ गुड बॉय। देखिए यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बार दिया गया है, यहाँ पर तो ये क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये कैपिटल में शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट इसका क्या आया है, ये स्मॉल में। तो लोअर क्या करता है, कैपिटल को लोअर में कन्वर्ट कर देता है। वही हम बात करें इक्वल अपर, तो अपर फंक्शन किसके लिए यूज करते हैं, जो मैटर लोअर वाला होगा। अब हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय, तो इसको इसने क्या किया, कैपिटल में राइट कर दिया। और जबकि ये फॉर्मूला बार पे आप देख सकते हैं ये चीजें क्या हैं, ये सभी किसमें हैं, ये सभी आपकी जो दी गई हैं चीजें, यानी सारे कैरेक्टर किसमें थे, ये आपके लोअर में हैं। जबकि अपर क्या करता है, लोअर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये जो आपके फंक्शन दिए गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप ध्यान दे लें कि इनका जो यूज किया जा रहा है वो आपका जस्ट अपोजिट ये यूज हो रहा है। अपर करेगा लोअर को अपर में, और लोअर करेगा अपर को लोअर में, है ना। तो ये आपके टेक्स्ट फंक्शन में एक और फंक्शन जैसा कि बताया गया कनकैटिनेट, ये दो अलग अलग स्ट्रिंग को एक में राइट करने के लिए, जैसे लिखा हुआ राम और दूसरे में लिखा है मोहन। अब इसको हमने लिखने के बाद इंसर्ट करा दिया। यहाँ पर कॉमा मिसिंग है, देखिए एक भी चीज मिसिंग होगी तो इसमें लेगा नहीं। कनकैटिनेट इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, इन्वर्टेड कॉमा राम, और यहाँ पर कॉमा के बाद मोहन, है ना। तो जैसे जैसे हमने राइट किया इस चीज को आप जरूर देख लें, फिर आप इंसर्ट कर दीजिए। देखिए राम और मोहन एक ही साथ लिख करके ये आ गया। तो ये फंक्शन थे आपके टेक्स्ट फंक्शन, जिसमें आपने चीज़ें यहाँ पर देखी हैं कैसे क्या होना है। तो टेक्स्ट फंक्शन उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गए होंगे। अब शुरुआत करते हैं मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन में जैसे अब हम ओपन कर लेते हैं सीट आपकी, यहाँ पर जो कॉलम दिए इनको हटा देते हैं। शुरुआत करते हैं आपके, चलिए जैसे अभी हमने यहाँ पर राइट कर लिया 1 2 3। अब इनको हमको क्या करना, नीचे भी कंटिन्यू करना है, तो इनको सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये जब माउस का पॉइंटर इस टाइप आपका सिंबल चेंज हो जाएगा प्लस का, बस इसको ड्रैग कर दीजिए, तो कंटिन्यू जो संख्या नीचे आप लिखना चाह रहे हैं अपने आप आ जाएगी। देख पा रहे हैं, ये नंबर्स का यहाँ पर फैसिलिटी जो दिया जाता है तो उसके लिए यूज करते हैं, इसको कहते हैं ड्रैग करना। चलिए अब इसी को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और अब शुरुआत करते हैं यहाँ पर आपके जो फंक्शन दिए गए हैं। अब यहाँ हमको जैसे जोड़ना है इनको, तो क्या करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट में A1 से, अब ये A1 से कहाँ तक जोड़ना है, A6 तक। तो हमने क्या यूज किया, कॉमा A6। अब देखिए ये पूरा सेल सेलेक्ट नहीं हुए हैं, बीच के गैप हैं, यानी यहाँ पर कॉमा नहीं लेगा, ये सेमी कॉलन लेगा। तो इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं। अब देखिए पूरी रो आपकी ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। और जैसे इंसर्ट कराएंगे 194। अब किसी भी फॉर्मूले के लगने के बाद किसी भी वैल्यू को अगर कम ज़्यादा करते हैं जैसे, तो यहाँ पर देखिए 236 हो गया। यहाँ पर अगर हम करते हैं 85, तो यहाँ पर 289 हो गया, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें क्या है, आप जैसे जैसे प्लस माइनस करेंगे ये अपने आप ऐड कर लेगा और अपने आप ये माइनस कर देगा, है ना। जैसे यहाँ पर आपने राइट कर दिया 246, तो अपने आप देखिए 500
510 हो गया, यानी 510 हो गया। वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये सम का फॉर्मूला लग गया। वहीं हम जैसे इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज करते हैं, चलो इसमें यूज करते हैं इक्वल टू, और सम का फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर जो आपने लगाया है, जैसे हम यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं। सम का फॉर्मूला आप अगर लगाना चाह रहे हैं तो एक इसका शॉर्टकट और बताया गया है, अल्ट प्लस इक्वल भी कर सकते हैं, और या फिर यहाँ पर जो ये दिया गया है आपका, इस पर ये जो सिंबल दिया है यहाँ पर भी क्लिक कर देंगे, तो ये अपने आप इन सब चीज़ों को सिलेक्ट कर लेगा और आप इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए 236 आ गया, या फिर यहाँ पर अल्ट के साथ इक्वल प्रेस कर दें, एक साथ आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो अल्ट प्लस इक्वल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज करेंगे, इक्वल टू प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं। किससे किसको करना है, जैसे हमको A1 से B1 को करना है, तो A1 B1 सेलेक्ट कर लिए और इंटर कर दीजिए। तो 25 इंटू 4 कितना है, 100 है। यहाँ पर अगर हम संख्या बदल दें, जैसे इसको हमने 28 कर दिया, तो अपने आप ये 112 हो गया, है ना। इसको 5 टाइम्स कर दिए तो अपने आप ये 140 हो गया। अब इसको उठा करके ड्रैग कर दीजिए, सभी में अपने आप फार्मूला ले लेगा। तो आपने फार्मूला लगा दिया, देखिए सभी में ड्रैग कर लिया। तो ये चीज़ें थी आपके प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई के लिए। अब इसको हम साइड कर देते हैं, दूसरा कॉलन इंसर्ट करा देते हैं। अब नेक्स्ट कॉलन में जैसे हम यूज करते हैं इक्वल, मोड का यूज करते हैं, मोड A1 से B1 यूज किया गया। यहाँ पर कॉमा लगेगा इसलिए नहीं शो कर रहा है। ठीक है, कॉमा लगा दीजिए और इंसर्ट करा दीजिए। देखिए अब 5 से इसको आप भाग देंगे तो 5 को 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष के लिए हम क्या यूज करेंगे, 50 25, तो कितने टाइम, 5 टाइम्स, तो कितना बचा, यानी शेष यानी रिमाइंडर कितना हो गया, 3। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसके लिए यूज करते हैं। जैसा कि इसको हम ड्रैग कर लें, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हटा देते हैं। जैसे 4 से ये पूरा पूरा कट जा रहा है, 32, 6 से यहाँ पर आपका 4 रिमाइंडर बच रहा है। जैसे इसकी वैल्यू हम कम करके देख लेते हैं, इसको 38 कर देते हैं, 38, इसको हम 38 कर देते हैं। अब देखिए 6 चाक 36, 37 38, क्या है रिमाइंडर, 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जैसे 5 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो 40, यानी कि 40 के बाद क्या है, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 बच रहा है। 7 से यहाँ पर संख्या जो आपकी दी गई रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। तो यानी शेषफल के लिए आप जो यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमाइंडर के लिए क्या लगाएंगे, मोड, MOD। अब वहीं पर हम इसको नेक्स्ट इंसर्ट कर देते हैं कॉलन। तो अगला जो हमारा यहाँ पर फंक्शन है, सम आप इस वे में भी यूज कर सकते हैं। जैसे सम का फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए ऐड कर लिया 33, ड्रैग कर लीजिए, अब इधर आपको A1 B1 ऐड कर देगा। देखिए सभी में A1 B1 ऐड कर लिया। 32 प्लस 5 इक्वल टू 37, है ना। 32 5 37, 54 प्लस 7 यानी 61 हो गया। तो इस तरीके से भी इधर भी सम कर सकते हो। तो सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, मोड हो गया। जैसे एवरेज निकालना है तो एवरेज का भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ही रख दें, इनका एवरेज निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। घंटे भर आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, क्लिक कर दीजिए और देखिए लिख करके फॉर्मूला बार पे आ गया, इक्वल इक्वल टू एवरेज E1 से E6 तक, और हमने इंसर्ट करा दिया। इनका ऑन एवरेज 206.5 निकल करके आ गया, एवरेज हो गया।
अभी जैसे इन संख्याओं को जो आपकी दी गई है इसमें काउंट फंक्शन लगाना है, तो काउंट फंक्शन जो सीसीसी जो बच्चे पेपर देते हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो काउंट नंबर्स का मतलब ये बॉक्स काउंट करता है। देखिए पूरे सेल सेलेक्ट हो गए, तो डब्बे काउंट करता है। यहाँ पर 7 आंसर जो आपका आया इक्वल टू काउंट हमने लगा दिया A1 से A7 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, यहाँ तक के सेल काउंट करता है। तो ये जो बॉक्स हैं छोटे छोटे उनको काउंट करने के लिए क्या लगाते हैं, इक्वल टू काउंट फंक्शन यूज करते हैं। तो आपने सम का यूज सीख लिया है ना। अभी जैसे किसी सेल में कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपको देखनी है कि क्या लिखी है, क्या राइट की गई है, तो उसके लिए हम इक्वल टू INT और ब्रैकेट में जैसे B2 में क्या राइट किया गया है, तो हमने लिख दिया B2 और इंटर कर दिए। B2 में भैया 5 लिखा है यहाँ, और 5 की जगह अगर यहाँ पर हम चेंज कर दें कुछ, जैसे हमने 8 कर दिया, तो अपने आप देखिए यहाँ पर 8 चेंज हो गया। इंट अगर भूल गए तो इक्वल टू ABS फंक्शन लगा सकते हैं, ABS ब्रैकेट में। जैसे हमको C4 में क्या लिखा है, तो C4 दे दिए, इंसर्ट करा दिए। 46 लिखा गया यहाँ पर C4 में। तो यहाँ अगर हमने क्या किया है, यहाँ पर हम वैल्यू चेंज कर दें, 46 की जगह हम यहाँ पर कर देते हैं 85। देखिए 85, तो यहाँ पर भी 85 हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप किसी भी सेल की वैल्यू देखनी है, तो जैसे आप लोकेशन देंगे वैसे उसका रिजल्ट वो दिखा देगी। यहाँ अभी जैसे कुछ भी हमने राइट नहीं किया है इस सेल में C8 में, और यहाँ हमने लोकेशन दे दी C8, क्या दे दी, C4 की जगह C8 दे दी। देखिए यहाँ पर 0 दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर कोई वैल्यू लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर हमने राइट कर दिया, अपने आप यहाँ पर ले लिया, है ना। या यहाँ पर कोई वैल्यू कम कर देते हैं, 54 कर दिया, देखिए अब यहाँ पर भी 54 हो गया। यहाँ अगर हमने 55 कर दिया तो अपने आप यहाँ पर भी 55 हो जा रहा। तो इंट और ABS किसी भी सेल की एग्जैक्ट वैल्यू देखने के लिए, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के लिए, मोड रिमाइंडर के लिए, और वहीं मैक्स, जैसे इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये पूरे जितने भी नंबर लिखेंगे इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो यहाँ से भी आप दे सकते हैं फॉर्मूला इक्वल टू मैक्स। तो अपने आप देखिए सब सेलेक्ट कर दिया, A1 से A8 तक इंसर्ट करा दीजिए। 225 आपका सबसे बड़ा नंबर यहाँ दिया गया है ना। तो हम इसको अगर देखिए चेंज कर दिए संख्या, तो यहाँ पर 54 हो गया। अब यहाँ कहीं हम जा करके संख्या चेंज कर देते हैं, जैसे हमने राइट कर दिया 412, देखिए अपने आप यहाँ पर ले लिया। अब वही इक्वल टू मिन लगा देंगे, तो मिनिमम के लिए यूज करते हैं इक्वल टू मिन। किसके लिए, ये साथियों यूज करते हैं किसके लिए, मिनिमम के लिए। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर जैसे 7 दी गई थी, तो इन चीज़ों का यूज जो हम करते हैं। अभी हम कहीं पर संख्या चेंज कर देते हैं, जैसे 38 लिखा गया, यहाँ पर हम 2 कर दें, देखिए अपने आप 7 अब बड़ी हो गई संख्या और 2 उससे छोटी हो गई, तो यहाँ पर 2 का यूज कर लिया गया। तो ये चीज़ें आपने मिन मैक्स मिनिमम के लिए, मैक्सिमम मैक्स मैक्सिमम वैल्यू के लिए। जैसे हमको फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर हमने राइट कर दिया इक्वल टू FACT। तो फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी, जैसे 5 की, तो कितना आ गया 120। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 जितना आएगा उसको एक दूसरे को आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अभी इसको 120 जो आया है इसको हम 6 टाइम कर दें, तो यहाँ पर 720 हो गया, है ना। तो एक 120 जो आया 120 गुणे 6 करेंगे यानी 6, तो कितना आ जाएगा, एक 720 हो जाएगा। और अगर इसको हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दें, 6 की जगह 7 कर देते हैं, अब देखिए कितना हो गया, 5040 हो गया। तो ऐसे फैक्टोरियल वैल्यू भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो फैक्ट हो गया। अब वही हम स्क्वायर अगर किसी संख्या का निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या लगाते हैं, इक्वल SQRT ब्रैकेट में। जैसे 81 का निकालना है तो कितना हो जाएगा, 9 9 9 81, है ना। जैसे अभी संख्या यहाँ पर 81 दी है, इसको हम क्या कर दें, 144 कर दें, तो कितना आ जाएगा, 12 बराबर 144, है ना। 12 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 हो गया। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, SQRT फंक्शन, फैक्ट से फैक्टोरियल फंक्शन, मिन से मिनिमम फंक्शन,
तो ये आपके थे मैथमेटिकल फंक्शन। अब आगे हम बात करेंगे लॉजिकल फंक्शन की। तो लॉजिकल फंक्शन के लिए साथियों एक बार आप हमारी प्रीवियस जो वो दी गई है आपकी क्लास जिसमें मार्कशीट बनाना बताए हैं, तो वो आपके लॉजिकल फंक्शन उसमें आते हैं, है ना। तो ये चीज़ें थी जो बेसिक आप एक्सेल में जैसा कि आप यूज करते हैं। तो ये बेसिक फार्मूले थे जिनके थ्रू आप वर्क कर सकते हैं एक्सेल में। और बोनस का फार्मूला बताया जा चुका है, आपको सैलरी शीट मार्कशीट बनाना ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको जैसा कि सीट नई इंसर्ट करानी, तो सीट 1 सीट 2 सीट 3 इस तरीके से सीट भी देख पा रहे हैं। तो सीट को हम रीनेम भी कर सकते हैं, इस चीज़ को भी समझ लें। यहाँ से सीट को मूव भी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। सीट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये सीट 4 हो गया, है ना। तो इसका कलर चेंज हो गया। अभी जैसे येलो कर दिए तो अब यहाँ पर देख पा रहेंगे येलो हो गया इसका कलर। तो इस तरीके से सीट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। चलिए ये चीज़ें थी बेसिक जानकारी जो आपकी एक्सेल से संबंधित थी। और इसमें आपको जैसे टेबल का हो गया, तो टेबल की हम अगर बात करें तो टेबल के बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी गई है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या उनको कैसे आपको शो कराना है उसके लिए भी यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। तो बेसिक के लिए एक अलग से वीडियो फिर से बना दी जाएगी, उसमें आप देख लीजिएगा। फिल्टर के लिए देख लेते हैं, फिल्टर करना जैसे कोई डेटा आपका दिया गया है तो फिल्टर कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। जैसे ये डेटा हमने राइट किया और इसमें अब इसको हमको फिल्टर करना है ना। तो फिल्टर करने के लिए हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से ये फिल्टर दिया हुआ है। तो ए टू जेड जेड टू ए आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले देखिए 12 12 12 वाली आ गई, 14 फिर 15 फिर 17 आ गई, संख्या आ गई आपकी, है ना। फिर इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं जेड टू ए, तो बड़ी संख्या ऊपर पहुंच गई यहाँ देख सकते हैं, फिर छोटी संख्याएं आ गई। अब इसी को अगर हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि हम इसको डेटा में चले जाते हैं यहाँ और यहाँ पर फिल्टर दिया ये, अब इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिल्टर लग गया। अब साथियों फिल्टर जब यहाँ पर बिंदी पर क्लिक करेंगे, अब हमको केवल 12 वाली संख्या देखनी है, तो यहाँ से सेलेक्ट करके सबको हटा दें और 12 यानी जहाँ पर लिखा है इसको सेलेक्ट कर दें और ओके कर दें। अब सारी संख्याएं हाइड हो जाएंगी, क्या दिखेगा, केवल 12 वाली। अब वहीं पर हम अब फिर से सबको सेलेक्ट कर देते हैं और फिर से इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं, मतलब इसको यहाँ से सबको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। फिर 15 वाले पे क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखिए केवल 15 नंबर वाली संख्याएं दिखा रहे हैं और बाकी सारी हाइड हो गई। अब इसको फिर से हम फिल्टर यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अब हम इस बार 17 वाली संख्याएं देखना चाहते हैं, तो 17 पे क्लिक करके ओके कर दें। अब 17 दो बार लिखा गया है तो उसको शो कर रहा है। फिल्टर हटाना होगा, साथियों यहाँ से क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए और फिल्टर पर फिर से जाकर के यहाँ क्लिक कर दीजिए। फिल्टर आपका रिमूव हो गया। बहुत सारे जब संख्याएं दी हों, बहुत सारे नेम एक जैसे दिए हों, तो वहाँ पर आप फिल्टर लगा करके उन चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे क्या इनमें चेंजेस होते हैं, यानी आपके लिए आसानी से इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। अगली जो क्लास होगी साथियों उसमें हम डिस्कस करेंगे पाइवोट टेबल और व्लूकअप, जो आपका रिलेटेड वर्क हो गया उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो ऐसे ही आप चैनल को जो आप मान सम्मान देते आए हैं उन चीज़ों को आगे भी बनाए रखें। सभी साथी ज़बरदस्त क्लासेस जो आपकी एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट और एम एस वर्ड, इसके साथ साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित जैसे कि आपका एम एस एक्सेस हो गया, तो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए उन सबकी क्लासेस धीरे धीरे आपको मिलती रहेंगी। और इसी के साथ आपकी जैसे कि टैली की क्लासेस की आपकी थ्योरी की क्लासेस भी चल रही हैं और आगे कुछ प्रैक्टिकल की क्लासेस भी लाई जाएंगी। चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। स्टार्टिंग से जो वीडियोस आपकी हैं उनको एक बार वॉच करिए जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो आज का जो सेशन था साथियों बेसिक
जो उन साथियों के लिए जिनके बहुत ज़्यादा वीक ये पोर्शन हैं, उनके लिए क्लासेस लाई गई थी। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको कुछ चीज़ें ज़रूर समझ में आई होंगी। साथियों, फीडबैक देना ना भूलें, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहें। तो फिर मुलाकात करते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं मुकेश कुमार आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।